बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माय डियर, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस का सिलसिला है और अगले हिस्से में पार्ट 2 में हम पहुंच चुके हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, और ये आप अच्छी तरह पहले से इनको जानते भी हैं। क्रैमर रूल से हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जी। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनका सबका सलूशन सेम हो, यानी जो हम सलूशन निकालेंगे ना, वो इक्वेशन नंबर 1 का भी सलूशन होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा। अब इक्वेशन 1 के सलूशन से क्या मतलब है? मतलब यह है कि हम जो x, y और z की वैल्यूज़ निकालेंगे, अगर वो यहाँ पुट की जाएँ तो आंसर आपके पास 3 आना चाहिए। तो वो जो x, y, z की वैल्यूज़ होंगी वो इस इक्वेशन का सलूशन होंगी, ठीक है। तो वो जो सलूशन होगा ना सिर्फ इक्वेशन 1 का होगा बल्कि 2 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो अगर 3 इक्वेशंस का एक ही सलूशन हो तो ऐसी इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, सिस्टम है, और क्रैमर रूल से हमने इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपने 9th क्लास में भी किए हुए हैं मैट्रिक लेवल पे, बिल्कुल सेम उसी तरह का है, लेकिन ये 3/3 में है, 3/3 मैट्रिक में नहीं है, वो 2/2 के सवाल थे। तो बहरहाल ये तकरीबन मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने सिस्टम को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये जो पहला मैट्रिक्स ए नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स। यानी ये जो कोफिशेंट x का कोफिशेंट 2 है, y का 2 है, z का 1 है, तो ये कोफिशेंट्स लिखने हैं। लेकिन एक एहतियात कीजिएगा, अगर ये तरतीब में नहीं है तो फिर आप उसी तरह कॉपी मत कीजिएगा, पहले उनको तरतीब में लिखना है। तरतीब का मतलब ये है कि इन सब में पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, ये ऐसे लिख लें आप। जब आप इसको लिखना शुरू करें ना तो सारे x होने चाहिए, 2, 3, 5, सारे y होने चाहिए, ठीक है, सारे z होने चाहिए। ये वेरिएबल्स वाला आ गया मैट्रिक्स। इसमें सिस्टम में x, y, z वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं तो x, y, z आ गया, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स आ गया जी। इसको b बोलते हैं, इसको कैपिटल X बोलते हैं। तो हमें x, y, z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्रैमर रूल जो है ना, वो कुछ इस तरह है कि इसमें आपने अब 4 चीज़ें निकालनी हैं ये काम करने के बाद। वो क्या है? नंबर 1, आपने ये जो मैट्रिक्स निकाला है कोफिशिएंट्स वाला, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है जी। तो बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 3/3 मैट्रिक्स का? बहुत आसान है, आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें इसको। क्या मतलब इसका? फर्स्ट रो में ये 3 एलिमेंट हैं, पहले एलिमेंट को लिखें और साथ में उसका माइनर लिखें, माइनर, ठीक है जी। तो ये MCQs भी आते हैं इसके, माइनर, ये MINOR, माइनर। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर जो है वो एक्चुअली 2/2 या 3/3 डिटर्मिनेंट हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला जो 2 नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, इसका माइनर क्या होगा? इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दें, बाकी जो चीज़ बचेगी वो इस 2 का माइनर होगा, ठीक है जी। इसी तरह अगले एलिमेंट पे आ जाएं। अब अगले एलिमेंट के लिए आपने साइन चेंज किया है भाई। ये क्यों किया है साइन चेंज, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये इसलिए किया है कि इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो है 1, 2। 1, 2 का मतलब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। पोजीशन क्या है? A1, 2। तो ये 1 + 2 करें तो ये ऑड नंबर आता है। तो जब ऑड नंबर आएगा ना यहाँ पे, तो आपने साइन चेंज करना है। ये सिंपल याद रखें थ्रू आउट पूरे मैट्रिक्स के अंदर, मैं आपको रूल बता रहा हूँ आपको। तो इसकी पोजीशन थी 1, 1, 1 + 1 इवन होता है 2, ठीक है ना, इसलिए इसका साइन नहीं चेंज किया। इसकी पोजीशन है 1, 2, 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है, तो इसका साइन चेंज होगा। इसका भी नहीं चेंज होगा क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास? 1, 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 1 + 3 तो 4 होता है, वो इवन होता है, तो इसका भी साइन चेंज नहीं होगा। उम्मीद है ये आपको बड़ा आसानी से ये चीज़ याद रहेगी। तो प्यारे बच्चों, पहला एलिमेंट 2 लिखा, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकाकार बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये हर क्वेश्चन में हमें अभी लिखना पड़ेगा। 2 लिखा, साथ में इसका माइनर आ गया, फिर ये वाला 2 लिखा, माइनस के साथ साइन चेंज किया, वो मैंने आपको बता दिया क्यों किया है। फिर इसका इस 2 का माइनर लिखना है आपने, इसकी रो छोड़ दें, इसका ये कॉलम छोड़ दें, बाकी का बच गया आपके पास 3 - 2 5 - 3, ये आ गया हमारे पास इसका माइनर। फिर +1 आ गया, 1 का माइनर लिखना है, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दें, तो 1, 2, 3, 4 ये बच गए हमारे पास, इसका माइनर आ गया। एक्चुअली ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है।
तो 2/2 का डिटर्मिनेंट वो तो बहुत आसान होता है, डायरेक्ट आपको तरीकाकार आना चाहिए। डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ गया, और नॉन डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसका साइन चेंज करके लिखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर 1 और -2 को -2 आ रहा था, तो नॉन डायगनल्स को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर का साइन चेंज करके लिखना है। यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसी तरह आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। -2 ऐसे ही आ गया जी। इसमें आप आ जाएँ 2/2 में, डायगनल एंट्रीज़ का मल्टीपल प्रोडक्ट -9 आ गया, और इधर से -10 आ रहा था तो +10 आ गया जी। इसी तरह ये आगे आपने करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखें ये 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ये ब्रैकेट में 1 आंसर आया, 1 को -2 से किया -2, ये 13 आ गया, 13 को बाहर कुछ भी नहीं है, 13 का 13 आ गया, 13 + 16 29 होता है, 29 में से 2 माइनस किया तो 27 आंसर आ गया आपके पास। ठीक, तो 27 जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, और ये ज़रूरी है, अगर यहीं पे ज़ीरो आंसर आ जाता सपोज़ कर लें तो ये इस सिस्टम का सलूशन पॉसिबल ही नहीं होना था। तो चूँकि ये नॉन ज़ीरो है इसलिए हम मज़ीद आगे चलेंगे। आगे मज़ीद हमने 3 काम और करने हैं जी। ये पहला बोला था, दूसरा ये आपने ये AX डिटर्मिनेंट निकालना है जी। ये x कहाँ से आया, ये जो वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहे हैं ना उन्हीं को आपने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख लेना है, जिनकी वैल्यू हमने x y z की वैल्यूज़ निकालनी है ना, तो इस वजह से पहले AX फिर AY फिर AZ अगले पेज पे मैं आपको बताऊंगा। तो AX डिटर्मिनेंट ये भी एक डिटर्मिनेंट है। ये कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, आपने A वाला ही डिटर्मिनेंट लिख लेना है, लेकिन इसके फर्स्ट कॉलम की जगह पर आपने B मैट्रिक्स लिखना है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब आप देखें AX में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम शुड बी रिप्लेस्ड। फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये आ जाएगा 3 1 -2, बाकी ये 2 कॉलम वैसे ही रहेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट बना है इसको हम बोलते हैं AX डिटर्मिनेंट। इसी तरह AY में जब हम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 जो है इसको चेंज करेंगे और B के साथ आपने इसको रिप्लेस करना है। 1 और 3 में कोई चेंज नहीं आएगी, वो अगले पेज पे बाद में बताऊंगा। पहले इसका डिटर्मिनेंट जैसे इसका निकाला था, अब इसका भी वैसे ही डिटर्मिनेंट आएगा, बार बार डिटर्मिनेंट्स ही आएंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट लिखा, फिर इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दें, बाकी जो 4 बचे इनका माइनर। अब मैंने माइनर नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कर लिया यहीं पे यूज़ करके। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, इस तरह तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी मुश्किल हो तो आप माइनर लिख के कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ वो डायरेक्ट ये देखिएगा, ये 3 और ये इसका ये रो और कॉलम छोड़ दिए, बाकी ये 4 बच गया आपके पास। डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया, नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई किया -2, साइन चेंज करके +2। तो बेटा इस तरह आपको ना शॉर्टकट आना चाहिए ताकि आपका टाइम भी बचे। अगले पे चले जाएं जी, साइन इसका चेंज करके -2 आ गया। अब इसका 2 का माइनर लिखना है आपने। ये देखें, ये रो और इसका कॉलम छोड़ दें, 1 2 3 4 ये बच गए। इधर ही इनको इधर ही पड़े पड़े मल्टीप्लाई कर लें जी। डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -3 से तो -3, नॉन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, उसको +4 कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह ये 1 के लिए ये 4 बच गए, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, नॉन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे -4, साइन चेंज करके +4। तो प्यारे बच्चों 8 3 are 24, ये 1 -2 वैसे ही आ गया और ये 5 आ गया, तो इसका आंसर भी 27 आ गया जी। सिमिलरली जो है अब हम जाएंगे जी AY की तरफ। तो AY की तरफ मैंने आपको बताया था कि y चूँकि सेकंड वेरिएबल था तो सेकंड कॉलम को आपने चेंज किया है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड वाला सेम वैसे ही। ये देखें, फर्स्ट और थर्ड वैसे ही रहेंगे, सेकंड की जगह पे आपने 3 1 2 लिखना है। तो ये आपको 3 1 2 ये दरमियान में नज़र आ रहा है सेकंड पे। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट जो है उसको भी उसी तरह आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी। इसकी वैल्यू 0 आ गई मेरे पास। नेक्स्ट वन है जी AZ डिटर्मिनेंट। ये क्या होगा, अब आपने तीसरा कॉलम जो है इसको रिप्लेस करना है आपने। ये देखिए थर्ड वाला जी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट, थर्ड कॉलम को इससे रिप्लेस करना है, यानी 3 1 2 अब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें इधर 3 1 2 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। कॉलम 1 एज इट, कॉलम 2 एज इट, थर्ड कॉलम की जगह पे मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स 3 1 2 आ गया जी। इसी तरह डिटर्मिनेंट ये बन गया है, इसको भी आपने वैसे एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ।
पहला एलिमेंट इसका जो है वो 2 वाला है, उसको लिखा। इसका जो माइनर होगा उसमें ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं ये वाले, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा आपके पास, और इधर से 1 का साइन चेंज किया तो -1, तो ये है -4। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये -4 है। ठीक है, -2 लिख दिया जी। इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दें, 1 2 3 और ये 4 बच गए, इनको ज़रा करें मल्टीप्लाई। डायगनल एंट्रीज को 6 आ गया, इधर से 5 आ गया, और 5 माइनस का लिखा जाएगा। सिमिलरली लास्ट में जो है वो 3 आ गया आपके पास आउटसाइड, 3 की रो और कॉलम छोड़ दें, ये 4 बच गया आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो -10 और साइन चेंज करके +10 आ गया जी। तो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जा रहा है जी। तो प्यारे बच्चों ये बन गया जी -5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -10, तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे -10। ठीक, 6 - 5 कितना होता है जी 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39। तो बेटा इसमें से आप ये 12 को माइनस करें, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 39 में से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 4 चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी हैं जी। क्रैमर रूल के मुताबिक अब वेरिएबल्स के आंसर्स कैसे आएंगे, अगर आपने जब वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है तो आपने ax डिटर्मिनेंट जो निकाला था उसको आपने इससे डिवाइड करना है, a डिटर्मिनेंट से। ये हमने निकाला था 27 और ये भी 27 था, तो डिवाइड होके x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास। सिमिलरली y का हमारा आंसर जो है वो 0 था, नीचे तो 27 ही रहेगा, तो 0 ओवर समथिंग आपको पता है 0 होता है। इसी तरह z का आंसर जो है वो भी 27 था, तो 27 ओवर 27 ये भी 1 आ गया हमारे पास। ठीक, तो ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1 आ गई। यही सिस्टम का सलूशन है। आपने पेपर में चेक लाजमी करना है, मैंने यहाँ पे चेकिंग नहीं की हुई। ये 101 ये याद रखिएगा, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये तरीकाकार है, रफ वर्क में आप चेक कर लीजिएगा। x की जगह 1 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें और z की जगह 1 पुट करें, तो बेटा आंसर आपके पास 3 आना चाहिए, और 3 आ रहा है। ये देखें, x की जगह 1 पुट करेंगे 2, ये 0 पुट किया तो ये 0 हो गया सारा, ये 1 पुट करें तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन किसी में भी पुट करके इक्वेशन जो है वो शुड बी सेटिस्फाइड। तो ये अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो दुरुस्त नहीं है, फिर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गए हैं। उम्मीद है आपको क्रैमर रूल समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इसी तरह बेटा 2 सवाल 3 सवाल हैं क्रैमर रूल के, टोटल ये 4 सवाल मैंने यहाँ किए हुए हैं, चारों के चारों आने चाहिए, और इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्रैमर रूल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के। अगला क्वेश्चन जो है ये वही क्रैमर रूल से सिस्टम हमें दिया हुआ है, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में है, मैट्रिक्स कोफिशेंट्स वाला। ठीक है, ये देखें इधर 2 -1 1 माइनस अगर होगा तो वो लिखना ज़रूरी है। बाद बच्चे माइनस नहीं लिखते तो उसकी वजह से सारा क्वेश्चन ही शुरू से ही सारा गलत हो जाएगा। 4 2 3 आ गया आपके पास, इसी तरह 3 -4 -1 आ गया। ठीक, आगे वेरिएबल्स और आगे ये कॉन्स्टेंट्स। ठीक, अब आपने 4 काम करने हैं क्रैमर रूल में। मैट्रिक्स A इसका डिटर्मिनेंट ये आपने फाइंड करना है, फिर उसी तरह AX1 क्योंकि इसमें वेरिएबल्स X1 X2 और X3 इस्तेमाल हुए हैं, तो उसी हिसाब से आपने AX1 मैट्रिक्स एक बनाना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, फिर एक AX2 बनाएंगे, फिर AX3 एक हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो 4 चीज़ें पूरी हो जाएंगी। डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं पिछले क्वेश्चन में 12 मरतबा जो है वो बयान हो चुका है। ये आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया -15, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 यहाँ पे आ जाए आंसर, इसका मतलब सिस्टम जो है वो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो -15 ये A डिटर्मिनेंट आया, याद रखना है जी आपने। अब आपने AX1 लिखना है जी। ये कैसे लिखेंगे आप, A वाला डिटर्मिनेंट इसमें आ जाए, इसमें फर्स्ट कॉलम की जगह अब आपने ये B लिखना है जी, 5 8 3 फर्स्ट कॉलम की जगह। ठीक है, X1 की दफ़ा आपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, X2 की दफ़ा आपने कॉलम नंबर 2 को यहाँ पे रिप्लेस करना है, और X3 की दफ़ा आपने कॉलम नंबर 3 को रिप्लेस करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह बेटा क्या आ गया 5 8 3, बाकी ये दोनों कॉलम वैसे के वैसे आ गए जी।
अब ये डिटर्मिनेंट जो बना है आपके पास, अब इसको इवेल्युएट कर लें आप। रो नंबर 1 से जैसे हम करते हैं, 5 लिखा, रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, ये इसका माइनर, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करें डायगोनल एंट्रीज को, -2 + 12। अब ये देखें मैं डायरेक्ट ही आपको करना सिखा रहा हूँ प्रैक्टिस। इधर से -2 और इधर से -12 आ रहा था, साइन चेंज करके +12, तो ये लिख दिया मैंने। इसी तरह ये -1 है, इसका साइन चेंज होगा, ये दरमियान वाला जो है 3/3 में सेंटर वाले का साइन चेंज करके लिखते हैं। 1 2 3 और ये 4 बच के, इनको मल्टीप्लाई करके -8 और ये -3 आ जाएगा। वैसे तो +3 आ रहा है, +9 आ रहा है, साइन चेंज करके -9 आ जाएगा, तो ये -17 बन जाएगा आपके पास। सिमिलरली इसको भी इस तरह करके, तो ये डिटर्मिनेंट जो है वैल्यूएट होके इसका आंसर -5 आ गया आपके पास। इसी तरह बेटा AX2 में मैंने आपको क्या कहा था, डिटर्मिनेंट A जो है आपने कॉलम नंबर 2 उसका रिप्लेस करना है इसके साथ। तो 5 8 3 आपको यहाँ पे दरमियान में नज़र आएगा, ये देखें इधर 5 8 3, बाकी 2 कॉलम डिटर्मिनेंट A वाले वही के वही हैं। इसको भी इवेल्युएट कर लिया हमने, इसका आंसर 19 आ गया हमारे पास। AX3 में आपने कॉलम नंबर 3 जो है उसकी जगह 5 8 3 लेके आना है, ठीक है। और ये जो डिटर्मिनेंट बना है इसको भी इवेल्युएट कर लें आप, इसका आंसर जो है -46 आ गया जी। सो बाय अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, वैल्यू ऑफ x1 विल बी इक्वल टू AX1 का जो आंसर निकाला था उसको आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, 1/3 आ गया जी। AX2 का आंसर आपके पास कितना आया था, 19, उसको आप डिवाइड करें तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई होते ही नहीं है आगे, ऐसे ही छोड़ दें इसको। AX3 का आंसर आपके पास -46, ये भी नहीं फुली डिवाइड हो रहा, बस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 आंसर आ गया आपके पास, 1 2 और ये 3। तो उसी तरह आपने इसकी चेकिंग भी कर लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जी। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आ गया, वेरिएबल x1 x2 x3 आ गए, कॉन्स्टेंट्स आ गए, ए का डिटर्मिनेंट लिखा आपने, ये देखें 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1, ठीक है। तो ये अच्छी तरह ना इसको देख लीजिएगा। अक्सर बच्चे ना इसको यहाँ से यहाँ लिखते हुए एक भी प्लस माइनस की गलती हो गई तो सारा क्वेश्चन जो है वो आगे गलत हो जाएगा। तो बेटा ये डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, इसको एवेल्युएट कर लें सिंपल, जैसे हमने पहले किया है। रो नंबर 1 से मैंने एक्सपेंड किया तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया, -3। इसी तरह AX1 के लिए आपने क्या करना है, इसमें फ़र्स्ट कॉलम को B से रिप्लेस कर दिया। ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है इसको, ये दोनों कॉलम वैसे के वैसे ही आ गए। इसको एवेल्युएट करके आंसर आपके पास -6 आ जाएगा। सिमिलरली AX2 के लिए आपने कॉलम नंबर 2 जो है उसको रिप्लेस करना है इसके साथ। तो आपको ये देखें कॉलम नंबर 2 में ये आपको डिफरेंट कलर से मैंने शो किया है ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैंने कॉलम नंबर 2 को रिप्लेस किया है। बाकी इसका एवेल्युएट करें, इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया जी। AX3 में थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा और इसका भी आंसर हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का -9 आ गया जी। सो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, AX1 को डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करें, इसका x1 का आंसर 2 आ गया। इसी तरह AX2 का जो आंसर निकाला था ये देखें 3 को आप -3 से डिवाइड करें, -1, इसको डिवाइड किया तो ये तीनों आंसर आ गए, 2 -1 एंड 3। तो ये सेम एक जैसे हैं, इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है बेटा आपके लिए छोड़ दिया, इसको आपने खुद इसको करना है। ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, वक्त ज़ाया ना हो आपका। ये वैल्यूज़ 4 मैंने निकाली हुई हैं इसकी, ये यही आनी चाहिए, इसके अलावा और कोई ना आए आपके पास, ठीक है। और बाकी इसी तरह इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को आप मुकम्मल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।